नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल का स्टडी IQ में। आज हम 30 मई 2020 के नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारा प्रश्न है, कर्नाटक मैंगो बोर्ड, PNB बैंक, SBI बैंक, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ। भारत के दिग्गज ऑनलाइन आधारित व्यावसायिक वाणिज्य केंद्र फ्लिपकार्ट ने आम के किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने में सशक्त बनाने के लिए कर्नाटक राज्य आम विभाग और वाणिज्य विपणन निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी किसानों को वास्तविक रूप से दुकानदारों तक आवश्यक बाजार पहुंच प्रदान करेगा ताकि कोरोना वायरस के इस कठिन समय के दौरान संभावित आय का साधन उपलब्ध कराया जा सके। MOU के तहत फ्लिपकार्ट मैंगो बोर्ड के किसानों, उत्पादक संगठनों, वेंडरों, खेती करने वालों और डीलरों का प्लेटफॉर्म पर चयन कर अपना मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगा। फ्लिपकार्ट ने विभिन्न फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और रिटेलर संगठनों के साथ मिलकर अपने प्लेटफॉर्म पर आवश्यक चीज़ों के अधिक व्यापक दायरे का विस्तार किया है। इस समझौते से आम उत्पादकों और किसान समुदाय को नौकरियों में भी सहायता मिलेगी। फ्लिपकार्ट की स्थापना अक्टूबर 2007 में की गई। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर आधारित एक चैटबॉट पाई किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हमारा ऑप्शन है NPCI, ICMR, WHO, IGIB। इसका सही आंसर है NPCI ने। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक चैटबॉट पाई लॉन्च किया गया है। इस चैटबॉट को वास्तविक समय के आधार पर NPCI के उत्पादकों जैसे फास्टैग, रुपए, UPI, AEPS के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है, जिससे भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन में सुधार आया है। चैटबॉट पाई को बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप क्रोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। AI वर्चुअल असिस्टेंट पाई पर NPCI के उत्पादकों की सटीक जानकारी उपलब्ध होगी और जो NPCI रुपए और UPI चलेगा कि वेबसाइटों पर मैसेज या वॉइस के जरिए अंग्रेजी या हिंदी में ग्राहकों के प्रश्नों को हल करने के लिए 24 घंटे उपलब्ध होगी। साथ ही यह सुविधा वैश्विक रुपए कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध होगी। पाई NPCI के सभी उत्पादकों पर ग्राहक के प्रश्नों के लिए विश्वसनीय स्वचालित प्रतिक्रिया प्रदान करेगा। क्रोवर के संस्थापक और CEO हैं अंकुश सब्बरवाल और NPCI की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके MD और CEO हैं दिलीप एसबे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा कितने लाख रुपए की राशि का जुर्माना लगाया गया? हमारा ऑप्शन 7 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है 7 लाख रुपए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SCBI द्वारा 7 लाख रुपए की राशि का जुर्माना लगाया गया है। सेबी ने NHAI पर यह जुर्माना वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2019 के बीच अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों की जानकारी में देरी करने के कारण लगाया है। यह जुर्माना सेबी के सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण मानदंडों के आधार पर लगाया गया है, जिसके अंतर्गत 6 मई के अंत में से 45 दिन के अंदर 6 मई के वित्तीय परिणाम को सेबी में दाखिल करना होता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 4 साल से लेकर 78 दिनों तक के अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों को दाखिल करने में देरी की थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। इसका मुख्यालय है मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। अगला प्रश्न है, हाल ही में R सनगुमन का निधन कितनी वर्ष की आयु में हो गया? हमारा ऑप्शन 77 वर्ष, 80 वर्ष, 88 वर्ष, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है 70 वर्ष की उम्र में। तमिलनाडु के प्रो फुटबॉलर और कोच R सनगुमन का निधन 77 वर्ष की आयु में हो गया है। सनमुगम का जन्म 1943 में वर्मा में हुआ था। वर्मा का फिलहाल क्या नाम है म्यांमार, और उन्होंने 1966-1967 में वर्मी जूनियर और वरिष्ठ राष्ट्रीय टीमों का प्रतिनिधित्व किया था। सन मुगम ने वर्ष 1968 में मोहन बागान के लिए, 1969 में भारतीय रेलवे में
नोगांग सीनियर नेशनल में 1977 में जालंधर में तमिलनाडु और 71 में चेन्नई सीनियर नेशनल में खेले थे। वह 1969 से 1977 तक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के लिए चेन्नई फुटबॉल एसोसिएशन लीग के शीर्ष स्तरीय मैच में भी खेले थे। उन्होंने 1978 और 1991 में फीफा कोका कोला कोचिंग कोर्स और 1996 में ओलंपिक सोलिडेरिटी कोर्स में भाग लिया था। उन्होंने 1975-1976 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स और 1995 में ब्राजील फुटबॉल अकादमी से फुटबॉल कोचिंग में डिप्लोमा किया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किसके साथ भारतीय किसानों और लघु और मध्यम उद्यमों के अनुसार वित्तीय उत्पाद तैयार करने के लिए समझौता किया? हमारा प्रश्न है मास्टर कार्ड, रुपए कार्ड, ए एंड बी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मास्टर कार्ड के साथ। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ भारतीय किसानों और लघु और मध्यम उद्यमों के अनुसार वित्तीय उत्पाद तैयार करने के लिए हाथ मिलाया है। ये वित्तीय उत्पाद विशेष रूप से उन इलाकों के लिए हैं जहां बैंक प्रशासन की पहुंच बहुत कम है। यह मिलकर किया जाने वाला प्रयास मास्टर कार्ड को दुनिया भर में और मिलीजुली भागीदारी को उन्नत वित्तीय समाधान और एयरटेल पेमेंट्स बैंक की संचालन प्रणाली को अंतिम छोर और उसके विशाल ग्राहक नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए एकजुट करेगा। यह सहयोग एक कंप्यूटरीकृत चरण का निर्माण करने के उद्देश्य से किया गया है जो किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों और वाणिज्यिक केंद्रों के साथ जुड़ने के बारे में जानकारी देगा। साथ ही एक समय में उन्हें सीधे अपने एयरटेल पेमेंट्स बैंक खाते में भुगतान प्राप्त करने में भी सशक्त बनाएगा। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ हैं अनुव्रत विश्वास। मास्टर कार्ड का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। इसके अध्यक्ष और सीईओ हैं अजय पाल सिंह बांगा। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द इक्का बुक का ऑनलाइन विमोचन किया? हमारा प्रश्न है जेके राउलिंग, केविन मेयर, डिवेडली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जेके राउलिंग ने। हैरी पॉटर के लेखक जेके राउलिंग ने अपनी नई पुस्तक द इक्का बुक को लॉकडाउन के दौरान बच्चों के लिए ऑनलाइन फ्री संस्करण जारी किया है। द इक्का बुक सत्य और सत्ता के दुरुपयोग की कहानी पर आधारित पुस्तक है। द इक्का बुक के पहले 2 चैप्टर फ्री उपलब्ध होंगे। इसके अलावा राउलिंग ने इस पुस्तक के प्रकाशित होने के बाद इस महामारी से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले लोगों के लिए रॉयल्टीज से डोनेट करने का भी आग्रह किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुस्तबा हुसैन का निधन हुआ है, वे कौन थे? हमारा प्रश्न, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार और प्रयोग सभी। इसका सही आंसर है लेखक। प्रसिद्ध उर्दू लेखक, हास्य और व्यंग्यकार मुजतबा हुसैन का निधन 83 वर्ष की आयु में हो गया। उनका जन्म 15 जुलाई 1936 को तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। हुसैन को उर्दू के मार्क ट्वेन की उपाधि दी गई थी। उन्होंने अपनी साहित्यिक जीवन की शुरुआत सियासत से की, जो हैदराबाद से प्रकाशित एक प्रमुख उर्दू दैनिक है। हुसैन को साल 2007 में देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उनकी मुजतबा हुसैन जैसा देखा वैसा पाया और मुजतबा हुसैन आइनों के बीच जो उनकी कला और शैलियों को दर्शाती थी शीर्षक पुस्तकें भी प्रकाशित हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा द्वारा 2025 में लॉन्च किए जाने वाले अपनी अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? हमारा प्रश्न है वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, वाइड फोर्स इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, ए एंड बी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। नासा द्वारा 2025 में लॉन्च किए जाने वाले अपनी अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप रखने की घोषणा की है। नैन्सी ग्रेस रोमन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की पहली मुख्य खगोल वैज्ञानिक थी जिन्होंने व्यापक ब्रह्मांड पर केंद्रित अंतरिक्ष दूरबीनों का मार्ग प्रशस्त किया था। वर्ष 2018 में उनकी मृत्यु हो जाने के बाद वह अपने पीछे वैज्ञानिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण विरासत छोड़ गई थी। एजेंसी की स्थापना के मात्र 6 महीने के बाद ही रोमन 1959 में नासा में शामिल हो गई थी। उस समय उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान के कार्यालय के अंतर्गत खगोल विज्ञान और सापेक्षता के प्रमुख के रूप में कार्य किया। खगोल विज्ञान से संबंधित कार्यक्रमों और अनुदानों का प्रबंधन किया। इस नए नाम वाले नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप से लंबे समय तक ब्रह्मांड के विस्तार के पीछे का बल और हमारे सिस्टम से परे दूर के ग्रहों की तलाश जैसे खगोलीय रहस्यों पर
शोध करने में मदद मिलेगी। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के प्रशासक हैं जेम ब्रेडेनस्टाइन। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन अमेरिका में। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक का आयोजन भारत सरकार के जनजातीय मामले मंत्रालय के ट्रिफेड के सहयोग से मिलकर किया? हमारा राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा उपयोग सभी। इसका आंसर है राजस्थान के साथ। राजस्थान सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक का आयोजन भारत सरकार के जनजातीय मामले मंत्रालय के ट्रिफेड के सहयोग से मिलकर किया है। इस वेबिनार का आयोजन आप अपनी स्कीम जाने व्याख्यान श्रृंखला के तहत किया गया था। इस वेबिनार को जनजातीय मामले मंत्रालय के ट्रिफेड के प्रबंध निदेशक परवीर कृष्णा ने संबोधित किया। ट्रिफेड ने वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है। इस पहल के तहत जनजातियों को कई दिशा निर्देशों, राष्ट्रव्यापी एवं राज्य विशिष्ट वेबिनारों और अनुसरण किए जाने के लिए सुरक्षा उपायों पर निर्देशों के साथ कोविड-19 के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा जनजातीय मामले मंत्रालय ने इस चुनौतीपूर्ण समय में वन संग्राहकों को बेहद आवश्यक राहत उपलब्ध कराने के लिए NTFP मदों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी संशोधित किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, इसके राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा और इसकी राजधानी है जयपुर और इसके उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री व वंदना योजना को शुरू करने का ऐलान किसने किया? हमारा प्रश्न है LIC ने, WHO ने, IIT मद्रास ने, उपयोग सभी। इसका आंसर है LIC ने। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री व वंदना योजना को शुरू करने का ऐलान किया है। योजना 26 मई से शुरू होकर 31 मार्च 2023 तक यानी 3 वित्तीय वर्षों के लिए होगी। LIC योजना को पूरा करने के लिए इसे अकेले चलाने के लिए अधिकृत है, जो केंद्र द्वारा अनुदानित गैर लिक्विड गैर भागीदारी पेंशन योजना के रूप में काम करेगी। इस पॉलिसी की अवधि 10 वर्ष की होगी, जो 31 मार्च 2021 तक पहले वित्तीय वर्ष के दौरान बेचे जाने वाली पॉलिसीज के लिए 1 वर्ष में देय मासिक के अनुसार 10 वर्षों की पूरी अवधि के लिए 7.40% दर लगभग 7.66% प्रति वर्ष से सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करेगी। LIC का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को। इसके अध्यक्ष हैं MR कुमार। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 2020 कब बनाया गया? हमारा प्रश्न 28 मई को, 25 मई को, 20 मई को, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 28 मई को। 28 मई को दुनिया भर में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस बनाया गया है। यह दिवस महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान साफ सफाई के लिए प्रति जागरूकता करने के लिए यह दिवस बनाया जाता है। इस बार मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की थीम इट्स टाइम फॉर एक्शन रखी गई है। इसका अर्थ है कि अब वक्त पीरियड्स को लेकर सोचने का नहीं, बल्कि मासिक धर्म के दौरान साफ सफाई को लेकर सतर्क रहने का है। सर्वप्रथम 2014 में जर्मनी के वास यूनाइटेड नाम के एक NGO ने मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाने की शुरुआत की थी। इस दिवस को मनाने के लिए 28 तारीख को ही इसलिए चुना गया क्योंकि आमतौर पर महिलाओं के मासिक धर्म 28 दिनों के भीतर आते हैं। इस दिवस का उद्देश्य समाज में फैली मासिक धर्म संबंधी गलत अवधारणाओं को दूर करना और महिलाओं और किशोरियों को माहवारी प्रबंधन संबंधी सही जानकारी देना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया? हमारा प्रश्न चीन ने, भारत ने, अमेरिका ने, जापान ने। इसका आंसर है चीन ने। हाल ही में चीन ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर AR-500C का परीक्षण किया है, जिसने एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना AVIC ने बनाया है। इस मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का उपयोग भारत तिब्बत सीमा पर किया जा सकता है। पूर्वी चीन के जिंगसी प्रांत के पोयांग में हेलीकॉप्टर का परीक्षण हुआ। ये 5000 मीटर की ऊंचाई से उड़ान भरकर 6700 मीटर ऊंचा जा सकता है। यह 5 या 500 किलोग्राम वजन के साथ 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 5 घंटे तक उड़ सकता है। चीन के प्रधानमंत्री हैं ली कविंग, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन की राजधानी है बीजिंग। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल
करियर स्टडी IQ को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।